हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या कह रहा है दोस्तों? मतलब एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है और कितने मीटर ऊंचे भवन की तरफ, भवन का मतलब बिल्डिंग होता है, कितने दूरी पर खड़ा है, इतने दूरी पर खड़ा है 30 मीटर। ठीक है, इंग्लिश। और फिर क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। आपको देखो शिखर समझ में अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शुरू की हमारी 2-3 वीडियो, जो हमने 5 वीडियोस डाली हैं वो नहीं देखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा आपको, एंड वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए तो अभी जल्दी से आप वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो अब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं देखो यहीं पे डायग्राम बना के समझाता हूँ तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। कह रहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से एक कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मतलब लड़का कितना लंबा, इतना मीटर लंबा है। कह रहा है और 1.5 मीटर टॉल मतलब टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। इतने मीटर लंबा लड़का स्टैंडिंग है कहाँ पे, सम डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग क्या है दोस्तों, 30 मीटर ऊंचा हमारा क्या है, बिल्डिंग है। तो 30 मीटर तो ऊंचा हमारा भवन है, तो यानी कि मैंने क्या करा, सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाई। देखना यहीं पे समझा रहा हूँ मैं, इस तरीके से मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। मान लो ये 30 मीटर ऊंचा क्या है, हमारा बिल्डिंग है। ठीक है गाइस, 30 मीटर ऊंचा ये बिल्डिंग है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसका ये होता है दोस्तों टॉप, इसी को हम हिंदी में कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक है गाइस, देन क्या कह रहा है इसके बाद, और ये इसका मान लो ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा है। ठीक है ना, ओके। अब क्या कह रहा है, इस बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पे, कह रहा है ना भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। इसकी लेंथ पूरी कितनी है, 30 मीटर है, यानी ये ऊंचा कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। और एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, वो खुद कितना बड़ा है, आप कहोगे सर वो 1.5 मीटर लंबा है। यानी कि अगर वो इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो ये इतना बड़ा लड़का है वो, तो 1.5 मीटर ये है। अगर ये 1.5 है तो इसके सामने अगर मैं ऐसे करके जाऊँगा तो इतना ये भी क्या होगा, 1.5 होगा। और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है, पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर 30 मीटर है। तो अगर ये 1.5 है तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर ये माइनस कर लेते, देखो यहाँ पे 30.0। तो 1.5 माइनस करने के लिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अपने आप पॉइंट ले लिया और 0 लगा लिया। पॉइंट से पहले 1, पॉइंट के बाद पॉइंट, क्योंकि पॉइंट वाला अगर माइनस नहीं करना आता दोस्तों तो आपको 1 से 2 मिनट की वीडियो मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी देख सकते हो और आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। कैसे करना देखिए दोस्तों, यहाँ से 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसने एक कैरी करके इसे 10 बना दिया। 10 में से 5 गए तो 5 आया, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि इसने इसको दिया था तो ये तो 0 था पहले, तो इसने पहले इससे मांगा होगा, तो खुद ये 10 बन गया। 10 में से 1 इसको देते हो, अब ये 9 बचा, तो 9 में से 1 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ये कितना बचा होगा, 2, तो 2 के नीचे 2 आ गया। यानी ये बचा हुआ कितना है दोस्तों, 28.5 है। ठीक है, ये इतनी लेंथ आ चुकी है इसकी 28.5। आप क्या कह रहा था, इस बच्चे के, यानी ये जो लड़का है, इसकी आंख से, आंख तो इसकी यहाँ पे होगी ना, इसकी आंख से भवन के शिखर का, शिखर मतलब ये वाला चोंच, ऊंचाई, तो इसको जब वो देखता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर जब देखेगा वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा था पहले, यही तो बोला 30 डिग्री का बना रहा था। 30 से 60 हो जाता है कब, जब वो शिखर की तरफ जाता है, बोला ना शिखर की तरफ जब वो चल के जाता है, जब वो इसकी तरफ जाता है, मतलब पहले यहाँ थे, फिर वो लड़का चल के थोड़ा आगे गया होगा, मान लो आपको लड़का यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये भी तो 1.5 ही है। अब कह रहा है पहले 30 था, अब क्या वो लड़का जब इसके पास आया तो एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहीं से जब इसने ऊपर दोबारा देखा तो कितना हो गया, अभी एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ गए, ओके। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चल कर गया है। मतलब पहले लड़का यहाँ पर था, अब वो लड़का यहाँ चला गया, यहाँ से लेकर के वो यहाँ पे आ गया ना, अब तो इतनी यही तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो गया है। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई इसे क्या कहेंगे, तो मान लो इसे मैंने बोला भाई वो लड़का x किलोमीटर चल के गया है। कितना गया है, x किलोमीटर बोलो या x मीटर मान लो। ठीक है, अब वो लड़का यहाँ से यहाँ तक गया है तो कुछ तो दूरी कवर करी। आप बोलोगे सर पहले मैं यहाँ था, मैं इसके घर के पास आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो डिस्टेंस कवर करा, तो वही बताना है। कैसे पता लगाना है कि ये 60 ही है, 60 ही है, तो हम जितना, ये जो सीधी लाइन होती है दोस्तों, ये होते हैं 90 डिग्री की। ठीक है, इस लाइन के हम जितना करीब जाते हैं, देखो देखो पहले यहाँ पे था वो लड़का, और वो लड़का उठ करके अब यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इस खंबे के पास या इस बिल्डिंग के पास और पास आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल मेरा बढ़ जाएगा। अब इंग्लिश में एक बार ध्यान से समझना क्या कह रहा है। एक लड़का था 1.5 मीटर लंबा, हमने इस तरह से बनाया। क्या कह रहा है, स्टैंडिंग द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब ये जो बिल्डिंग है 30 मीटर की थी, इसके हमने क्या करा, इससे कुछ दूरी पर वो लड़का स्टैंडिंग था। और क्या हुआ, जब वो लड़का ना कहाँ जाता है,
इस बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल क्या होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब एंगल क्या होता है, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जब वो लड़का नीचे से देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा ना, ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ऊपर की तरफ देखेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो जब जाता है तो ऐसा होता है कि एंगल बढ़ जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो लड़का जो बिल्डिंग की तरफ गया है, पहले यहाँ पे था, अब वो लड़का यहाँ चला गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा से कि वो लड़का पहले यहाँ पे था, अब क्या वो लड़का चल करके यहाँ आ चुका है। ठीक है, जब वो यहाँ पे आया है तो ये बताइए कि वो लड़का यहाँ से जब यहाँ पे गया तो कितने किलोमीटर गया है, कितनी दूरी पे गया। तो आपने बोला सर हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी थी, ये लड़का कितना था, 1.5 मीटर ऊंचा, तो यहाँ भी 1.5 मीटर ऊंचा होगा, लड़का थोड़ी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 1.5 मीटर ऊंचा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अगर ये एक्स है तो इसके ऊपर वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी। अगर ये वाई था, यहाँ पे 1.5 था तो यहाँ भी 1.5 माना ना, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे समझो, इस तरीके से अगर ये 5 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 5 होगा। तो इसी तरीके से अगर ये x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, x है। यानी आप इसको निकाल दो और यही किसके बराबर होगा, जितना हमने वो लड़का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, दूरी चल के गया है, बस वो निकाल दो आपका। तो देखो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ऐसे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, एक ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो पहले करेंगे इसका नाम A, ये B, इसको C मान लिया और इसको मैंने D मान लिया। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल की बात देखो दोस्तों, मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है पर आपको एक्चुअल वे में सब कुछ समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वही फाइंड कर लो, वही लिख लो। तो फाइंड से बोला ना, तो क्या करोगे, द डिस्टेंस, इस लाइन को उतार दो पूरा। देखो दोस्तों, थोड़ा सा लाइन बड़ा हो गया पर ये सही वर्ड लिखवा रहा हूँ क्या, लेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जो पूछा गया है हमें नहीं पता कितना चल के गया है, तो हमने उसको एक्स माना था ना, तो यहाँ पे हमने उसे एक्स लिख दिया। और हिंदी में क्या लिखोगे, माना वह लड़का भवन की तरफ या भवन की ओर कुल दूरी चलकर गया बराबर एक्स। हमें नहीं पता कितना, तो एक्स मान लिया। अब पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी सी। अब ए बी सी में जब मैं ले रहा हूँ तो ध्यान से समझना क्या दिख रहा है इसमें, ए बी सी, मतलब ये है 90 और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, एच। इस एंगल के सामने वाले को हम कहते हैं पी, और ये हमारा बी हो गया। ठीक है गाइस, कैसे करें वो देखो, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा टेन थीटा का ही लगाना है। जब दो ट्राइंगल बनेंगे तो हमेशा टेन थीटा का ही लगाना है। टेन थीटा में क्या निकालेगा, पी अपॉन में बी। पी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब बटे में आधार बोलोगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, टेन की जगह टेन, थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे देख करके, आप कहोगे सर थीटा तो छोटे वाले ट्राइंगल है, क्योंकि ए बी सी की बात करो ना, ए बी सी, तो ए बी सी इस वाले ट्राइंगल में कितना लिखा है 60, तो यहाँ पे 60 लिख लो, बराबर का निशान पी। तो पी की जगह कितना आ रहा है देखो ऊपर में, आपको सर पी की जगह तो 28.5 है। भाई 30 मत कर देना, 30 ये पूरी लेंथ है पूरी, हमें सिर्फ इतना लेना है, इतना छोटा सा 30 यहाँ तक है, हमें सिर्फ यहीं तक लेना है, और यहाँ तक में सिर्फ 28.5 है। तो 28.5 बटे में क्या आएगा, बटे में देखो बी लिखा है ना, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक, आपको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी जगह इसका नाम क्या है देखो, बी और सी, तो बी सी लिख दो इसकी जगह, क्या लिख दोगे, बी सी। ठीक है दोस्तों, 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है। क्या होता है इसका मतलब सिर्फ √3 होता है, बराबर में क्या आएगा 28.5 बटे में बी सी। ठीक है, अब ये बी सी आ गया, और ये बी सी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना, है ना। देखो मैं क्या कहना भाई, ये लाइन है पूरी, ठीक है, इस पूरे लाइन की लंबाई जो है ना दोस्तों 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है मतलब, या फिर सड़क है दोस्तों, ये 20 मीटर लंबी सड़क है। अब सड़क में क्या हुआ, इतना जगह हमने खाली छोड़ दिया साइकिल के लिए। अब साइकिल के लिए हमने बोल दिया भाई ये 5 मीटर लंबी होगी, कितनी मीटर होगी, 5 मीटर, तो ये बची हुई कितनी होगी, आप कहोगे सर 15 मीटर, है ना। तो पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, एक छोटी वाली कोई वैल्यू पता चल जाए, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली वैल्यू को पता लगा लेंगे। तो इसका नाम क्या था, बी सी, देखो बी और ये सी, तो बी सी बोलूँगा इसे, तो मैंने बी सी लिख दिया। अब ये क्या है, डिवाइड है, उधर जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना, तो देखो इसके नीचे 1 मान लूँ, तो इसको इससे करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे √3 गुना में बी सी बराबर में क्या आएगा 28.5 गुना में 1, क्योंकि इस √3 को जब मैंने बी सी से किया तो ये लिखा, और फिर 28.1 को फिर हम 28.5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें बी सी को अकेला रखना है, तो बी सी बराबर में क्या होगा, 1 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं दोस्तों तो वही नंबर आता है जो दूसरा बड़ा नंबर होता है। तो 28.5 आ गया, और ये गुना है ना, तो जब ये गुना इस तरफ आएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो ये नीचे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है अब ये, क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं हो सकता। ये देखो ये ABCD और ये रूट वाला है, तो कैसे गुना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है दोस्तों, अब इतना आ गया, अब क्या करें बताओ। अब यहाँ पे इसके 2 तरीके करने के, एक तरीका क्या है, इसका हर का परिमेयकरण कर दो, या फिर इसे यहीं तक छोड़ दो। आप खुद सोचो, मेरे को तो x निकालना है ना, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, तो मैंने अपने हेल्प के लिए निकाला है, तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो ऐसे ही, और इसको क्या करोगे दोस्तों, समीकरण 1 मान लोगे। क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे क्या है
कि हम इसी पेज पे सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरा ट्राइंगल लेना है। दूसरा ट्राइंगल क्या था देखो दोस्तों, पहले ए बी सी छोटा वाला ट्राइंगल था, अब क्या बन रहा है बड़ा ट्राइंगल। तो बड़ा ट्राइंगल कैसे बन रहा है देखो, मैं यहाँ पे आपको बना दे। देखो दोस्तों, इस वाले डायग्राम को ना, इस वाले डायग्राम को मैंने, ये छोटा वाला जो ए सी था इसका काम नहीं है मुझे, किसका काम है, ए बी डी है ना, इसका काम है ना ए बी डी। मैंने यहाँ देखो आप देख सकते हो मैंने इसको कम कर दिया हाइट। तो ये क्या है, ए बी सी, ये 90 डिग्री था, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, ये पी है मेरा। और अब ये नीचे वाला क्या है, पूरा का पूरा बी हो गया मेरा, है ना, आधार हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मेरा इसका नाम क्या होगा, ए बी डी। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले एक ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। अब जब आगे कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, नाउ अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी यानी इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो इसमें भी दोबारा मैंने क्या बोला, हमेशा जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने थे ना, तो हमेशा टेन का फॉर्मूला लगाना है। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार होता है। अब देखो टेन की जगह तो टेन लेके चलूँगा मैं, और थीटा कितना है मेरे पास, आप कहोगे सर थीटा तो 30 है। तो जितना आपको पता उतना पहले लिख दो, 30 लिख दिया, बराबर में पी। तो पी की वैल्यू दोबारा से कितनी है, कहोगे सर क्योंकि हमेशा तो यही होगा ना पी इस क्वेश्चन में, तो 28.5 लिखूंगा। और नीचे क्या आएगा, बी। तो बी तो ये पूरा का पूरा लाइन है ना, देखो पूरा का पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नाम क्या है, देखो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, दोबारा देखना, मैं यहाँ समझा रहा हूँ बड़े में। ये जो पूरी लाइन है इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा भाई, एक्स प्लस में ये वाला लाइन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप बोलोगे सर इसका नाम बी सी है, बी और सी है ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे भी बता रखा है मैंने, आप कहोगे सर एक्स प्लस में इतने की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक्स है मेरा यहाँ तक, और इतने की दूरी क्या है, आप कहोगे सर बी सी। तो इसकी जगह बी सी लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ब्रैकेट क्यों क्लोज करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक और एक दो चीज़, जब भी बेटा बटे का साइन आ जाए यानी कि ये फ्रैक्शन वाला आ जाए और एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे हमेशा ब्रैकेट में डालना है, जिससे कि ना आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो सके, मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा। अब 1030 की वैल्यू क्या है, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वैसे भी, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1030 क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 बराबर का निशान 28 की जगह 28, 0.5 की जगह 0.5 डिवाइड में। आप कहोगे सर एक्स प्लस में बी सी, और बी सी की वैल्यू तो हमें ये पता है दोस्तों, तो बी सी की वैल्यू यहाँ ना रख के हम अगले स्टेप में रखेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में नॉर्मली हमें वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए। तो देखो ये एक्स प्लस में बी सी, मैंने अभी सिर्फ क्या करा है, इसकी वैल्यू रखी है इसमें, ठीक है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और अगला स्टेप ये हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और क्या करना है समझना मेरी बातों को। देखो मैं ब्लू पेन से बता रहा हूँ, इस ऊपर वाले को इससे गुना करोगे जिसे कैंची गुना कहते हैं, और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गुना करके दिखा रहा हूँ क्या आएगा, एक गुना का निशान ब्रैकेट में क्या होगा, इस वाले को करूँगा ना, तो एक्स प्लस में बी सी ब्रैकेट बंद, क्योंकि अब इसको इससे गुना कर दिया, बराबर का निशान, ये वाला बराबर का निशान क्या आएगा, 28.5 इंटू का साइन और √3, ठीक है। देखो क्या करा मैंने, इसको इससे गुना किया तो एक्स प्लस बी सी, और फिर इस पूरे को 28.5 को किससे गुना करूँगा, इसके सामने वाले तिरछे में कौन है, √3, तो √3 से करा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको ना मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या आया था मेरे पास, 1 प्लस में क्या आया, 1 प्लस में सॉरी प्लस में नहीं ब्रैकेट में, एक्स प्लस में बी सी इक्वल टू में 28.5, और ये तो साथ में लिखा है, साथ का मतलब तो इंटू का ही साइन होता है, तो इसको मैं चिपका के लिखूंगा, क्योंकि चिपकाने का मतलब ये इंटू होता है। यहाँ तक समझ के देख लो, एक्स 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का साइन है दोस्तों, प्लस नहीं है ये, ठीक है। और फिर एक्स प्लस में बी सी। अब इसके बाद क्या करेंगे समझो, ये 1 से इंटू करना है, तो 1 से इसको इंटू करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस में इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, बी सी, क्योंकि जब एक को एक्स से करूँगा तो एक एक्स ही आएगा, और जब एक ही को बी सी से करेंगे तो क्या आएगा, बी सी आएगा। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बोलूँ ए सी से गुना करो तो क्या बोलोगे सर, ए सी आंसर आएगा, क्योंकि हम एक से मल्टीप्लाई करें ना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 ए सी आएगा, पर जब एक से करेंगे तो सिर्फ ए सी लिखेंगे। और इक्वल टू में क्या होगा, 28.5√3, ठीक है। याद करो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, आप कहोगे सर क्वेश्चन में हमें निकालना था वो लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस चल के गया था ना, दूरी चल के गया था, उसे निकालना था। वो कितना था, एक्स था। तो हमें किसको निकालना है, एक्स को या बी सी को, आप कहोगे सर एक्स को, तो बी सी को हटा देंगे यहाँ से। तो देखो ध्यान से, एक्स बराबर में क्या होगा, ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो 28.5 और √3, ठीक है, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। तो और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.5√3 माइनस, और बी सी की वैल्यू क्या है, तो देखो बी सी की वैल्यू ये रही, क्या है बी सी की वैल्यू, 28.5 √3, तो यहाँ पे लिखो 28.5 बटे में √3। हमने इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और रैशनलाइज इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम के तरीके से कर सकते हैं, जो कि वही आसान पड़ेगा। तो x इक्वल टू में क्या होगा, देखो एक स्टेप ये रहा, एक स्टेप ये रहा, एक स्टेप ये रहा, एक स्टेप ये रहा,
नीचे को नीचे से गुना कर सकता हूँ तो क्या होगा 1 इंटू में √3। हम ऐसे तो करते हैं जब यहाँ पे ऐसे आता तो इसको ब्रैकेट में डालो या नहीं डालो तो भी चलेगा यहाँ पे। तो 1 को √3 से इंटू किया, फिर क्या आएगा, इस ऊपर वाले नंबर को इससे गुना करेंगे ना तो देखो 28.5 इंटू में √3 पहले से आ रखा है ये वाला, और फिर ये वाला भी तो √3 है, तो इंटू का साइन √3। तो चाहो तो इसको तो √3 लगाओ, और इसको इंटू का साइन लगाओ या मत लगाओ तो भी चलेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 28.5 सिर्फ ये वाला नंबर। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझना। हमें क्या करना है, नीचे को नीचे से गुना करा तो 1 इंटू में √3 होगा, फिर इस वाले नंबर को मेरे को क्या करना है, इससे गुना करना है। तो ये लिखा मैंने 28.5 28.5 ये रहा, और साथ में रूट लगा दिया, मतलब ये 7 यानी कि इंटू का साइन है। और किससे गुना करूँगा, इस वाले नंबर से ना, ये क्या है √3 है, तो देखो √3 लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब ये 28.5 है तो इसको 28.5 रहने दिया यहाँ पे, और किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे 1 से, तो गुना का निशान 1 डाला। ठीक है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से क्या आएगा दोस्तों, आपका x इक्वल टू क्या होगा, 28.5 गुना का निशान, देखो 28.5 गुना का निशान और √3 और √3, 2 बार √3 आ गया। देखो मैं आपको यहाँ इस पेज पे समझा रहा हूँ, जैसे क्या आया 28.5 √3 इंटू में √3 आया है ना, तो इस 28.5 को तो ऐसे लिख देंगे, इंटू में 2 बार √3 आ गया, तो 2 बार जब √3 आएगा तो इसको एक ही बार 3 लिखेंगे, जैसे कि √5 और √5 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 28.5 तो सेम आ गया, और √3 और √3 क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ 3 बन गया। आपको नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार वीडियो को बैक कर लो, फिर दोबारा देख सकते हो शुरू से। घटा, इसको इससे इंटू करो तो क्या होगा, 28.5 को 1 से करूँगा तो 28.5 ही आएगा, और बटे में कौन है दोस्तों, √3 को 1 से करूँगा। देखो मैंने क्या करा, 1 इंटू में √5 तो क्या आएगा मेरा, √5 आएगा। अगर मैं बोलूँ भाई √6 इंटू में 1 गुना में 1 तो क्या आएगा, √6 आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, जब 1 को √3 से गुना करूँगा तो √3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, x बराबर में क्या होगा, इनको इससे गुना कर लो। तो मैं गुना करना आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो कैसे गुना करेंगे। यहाँ तक तो आ गए थे ना, इसको गुना करते हैं। तो 28.5 को किससे गुना करना है, 3 से, तो 3 से गुना करते हैं। तो 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लग गया 1, 8 दिया 24, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे ना, 8 3 24, और कैरी हो कितना हो गया 1, तो 25, 2 कैरी हो गया, 3 2 दोस्तों कितना होता है 6, और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि क्या आएगा 8 5 5। पर पॉइंट भी तो था इसमें, देखो पॉइंट कितने के बाद है इसमें, आप कहोगे सर 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी क्या कर दो, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, कितना है 85.5 आया। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जब इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो 85.5 माइनस का 28.5, और डिवाइड में कौन है, √3 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये, जैसे कि मैं बोलूँ भाई 4 - 3, तो आप क्या कहोगे सर 4 में से 3 गए तो 1 आएगा। तो ऐसी क्या 85.5 में से 28.5 नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं। तो क्या होगा, देखो ये 85.5 है, और किसको माइनस करना है 28.5 को ना, तो 28.5 लिख दो। पॉइंट के नीचे 5 के नीचे 5 जीरो बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 5 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो इसमें से एक हासिल लेके 15 बन जाएगा, और 15 में से 8 गया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 15 में से 8 गया तो 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। और ये तो 7 बचा होगा ना, क्योंकि इसने एक इसको हासिल दे दिया था, तो 7 में से 2 गया तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, कितना बचा 27.0 बचा। तो यहाँ पर आपको भी क्या करना है, 27 नहीं है दोस्तों 57 है, कितना है 57 तो 57 बचा, और पॉइंट का 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। डिवाइड में क्या आ गया, √3 आ गया, और x की वैल्यू क्या होगी, ये हो गई। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता मैं, क्यों, क्योंकि नीचे रूट आया ना, तो रूट से जब रूट में आता है तो इसी से हम इसको गुना करते हैं और इसी से भाग करते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपका, इसको साथ में लिख दोगे तो आप बोलोगे सर 57√3 डिवाइड में क्या आएगा √3, नहीं सॉरी 3 और 3 क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बन जाएगा। ठीक है मेरी बात। तो देखो 57 का मतलब क्या है, 5 और 7 12, यानी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से इसे क्यों ना भाग दे दें। क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 है ना, तो 57/3, तो इसको भाग कर सकते हैं। देखो ऐसे करेंगे, 3 से भाग करना है ना, 3 एकम 3, कितना बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, और 7 उतार दो, फिर कितना बन जाएगा 27। 3 के पहाड़े में 27 आता है, आपको यस सर आता है, कितने बार में 9 बार में। 3 7 9 जा 27, खत्म हो गया, तो कितना आया आपका 19 आया। तो आप यहाँ पे जब इसको काटोगे तो कितना बचेगा 19, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, और ये साथ में क्या आएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, उसे भी नोट करना है आपको। देखो ये लाइन लिख रही थी दोस्तों आपको, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हो दोस्तों।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को फास्ट थोड़ा कर सकते हो, स्पीड बढ़ा करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।